गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम देवसेना साड़ी बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है और यहाँ मैंने नवारी साड़ी ली हुई है। अब सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है, जिसे एक बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार मैंने और फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से ये सीधा रहे इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब यहीं से हमें नाप लेना है लंबाई का। लंबाई है हमारी 35, मार्किंग कर लेनी है 35 इंच पर। जितनी लंबाई होती है उस पर ही हमें मार्किंग करनी होती है। ऊपर से जो पट्टा लगता है 2 इंच का, वो एक्स्ट्रा होता है। यदि आप इसके साड़ी के अंदर से पट्टा लगाना चाहते हैं तो 2 इंच लंबाई पहले से ही ज़्यादा ले लें, यानी जितनी हमारी लंबाई होती है उससे 2 इंच लंबाई ज़्यादा ले लेनी चाहिए। अब फुल साइज़ के लिए यहाँ पर 8 इंच लेना होता है, लेकिन ये जो बच्ची है ये बहुत ही पतली है, इसलिए यहाँ पे आधा इंच लगभग मैं कम ले रही हूँ। 7.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। जो सीट घेर है ये 36 है। इसका चौथा हिस्सा हुआ 36 का चौथा हिस्सा। जो सीट घेर है उसका चौथा हिस्सा हमें लेना होता है। ये 9 इंच आ रहा है। इसमें 2 इंच मिलाने के बाद 11 इंच, 11 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब सीट घेर का ही तीसरा हिस्सा हमें आसन बनाने के लिए लेना होता है। ये 12 इंच आ रहा है, यानी 36 का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से कर लेने हैं 36 के, और एक हिस्सा हमें लेना होता है। तो ये 12 इंच में 1 इंच और प्लस करना चाहिए, लेकिन ऊपर 2 इंच का पट्टा भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसे 12 इंच ही रहने दे रही हूँ। मार्किंग कर लेनी है ऊपर तक। अब फुल साइज़ में यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे जाना होता है। मार्किंग कर लेनी है। इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और इसे गोलाई दे देनी है। अब जो ये वाला निशान है और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब इसे कट कर लेना है। ये जो निशान हमने लिया पैरों के पास वाला, यानी ये मोहरी का निशान है। ये सीट घेर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। ये सीट घेर का तीसरा हिस्सा हमने लिया हुआ है। पट्टी हम ऊपर से लगाने वाले हैं नाड़ी के लिए, इसलिए इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। यदि पट्टी हम अंदर से लगाने वाले हों तो इसमें 1 इंच मिला लेना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे गए और इस तरह से हमने क्रॉस में टेप रखी, 1.25 इंच पर मार्किंग की और फिर इसे गोलाई दे दी। अब इस निशान को और इस निशान को हमने मिला लिया है। अब ये 2 पल्ले इस तरह से कट हो गए हैं। अब हम पल्लू कट करेंगे। पल्लू कट करते समय बस ये ध्यान रखना है कि साड़ी सीधी होनी चाहिए और जो हमारा सीधा हाथ है, हमारा दाहिना हाथ, इस ओर ये पल्लू आना चाहिए। साड़ी बाकी हमारे उल्टे हाथ की ओर होगी, सीधे हाथ की ओर पल्लू होगा। अब हमें नाप लेना है लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच। यहाँ पे लंबाई है बच्चे की 35 एक बार यहीं से हमें नाप लेना है। दूसरी बार और 18 इंच, 18 इंच मार्किंग कर लेनी है। 18 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो ऊपर वाली बॉर्डर है, यानी ये वाली बॉर्डर, अब यहाँ से हमें लंबाई का 2 गुना, बस इतना ही लेना है। 35 एक बार, ये एक बार हो गया 35। यहीं से हमें नाप लेना है। दूसरी बार मार्किंग कर लेनी है।
अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है टेप की सहायता से। अब ये निशान इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, इसलिए मैं साड़ी को आड़ा कर ले रही हूँ इस तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। अब एक निशान से इस दूसरे निशान को मिला लेना है। अब इसे कट कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है इसे हम इस तरह से क्रॉस में नहीं कट कर रहे, सीधा इसे कट किया हमने, बॉर्डर को सीधा कट किया। इसके बाद कपड़े को इसी तरह से कट करना है क्रॉस में। इस ओर की बॉर्डर इसी तरह से क्रॉस में कट होगी, यानी ये वाला भाग पल्लू का बड़ा वाला भाग है जिसे हमने सीधा कट किया हुआ है, और वो वाला भाग पल्लू का छोटा वाला भाग है। अब इस पल्लू को हमें एक साइड में रख देना है। ये वाला भाग पैर के पास वाला भाग है, क्योंकि ये फूल जिस तरह से बने हुए हैं, जिस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, ये वाला भाग पैर की ओर का भाग है। अब यदि हम बाकी की साड़ियों में ये वाला भाग लेते थे पैर के पास में, तो ये फूल सारे उल्टे हो जाएंगे। तो उल्टे भी हो जाएंगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसमें देवसेना साड़ी बनने वाली है इस तरह से, और ये सारी प्लीट आ जाएगी और ऊपर की प्लीट में बॉर्डर होगी, तो ये फूल तो दिखाई देने वाले नहीं हैं। और इसी में एक साड़ी और भी बनेगी, तो जब इस तरह से ये प्लीट आएगी तब तो ये सारे फूल सीधे ही हो जाएंगे, कुछ आड़े हो जाएंगे, तो इसमें प्रिंट की चिंता करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ से हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। लेकिन यदि फिर भी आपको ये लगता है कि आपको सीधी ही प्रिंट चाहिए, तो इस भाग को आप कट करके अलग कर दीजिए। इसके बाद आप सीधी प्लीट के लिए कपड़ा कट कर सकते हैं। अब जो हम शाही मस्तानी साड़ी बनाते हैं, इसमें हम प्लीट के लिए जो कपड़ा लेते हैं वो 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम क्रॉस में कट करते हैं और फिर से जोड़ते हैं, तो ये 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो अब इसमें हम क्रॉस में तो कट करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इसे हमें 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर ही लेना होगा। अब यहीं से हम नाप लेना शुरू करेंगे, ये छोटे वाले भाग से। इस ओर ये बड़ा वाला भाग है, यहाँ से हमें नाप नहीं लेना, जिस तरह हम मस्तानी साड़ी के लिए लेते थे 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, इसी तरह से हमें नाप लेना है यहाँ पे 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। एक मीटर, ये 2 मीटर, फिर से नाप लेना है, तीन मीटर। अब इसके आगे 60 सेंटीमीटर और चाहिए हमें, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का 2 गुना, ये 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें, मतलब जहाँ से हमने नाप लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमें बॉर्डर कट कर लेनी है। इसके बाद सीधा इसे कट कर लेना है, मार्किंग कर लेनी है पहले हमें। मार्किंग करने के बाद जो हिस्सा पैर की ओर का है, यानी मैं इस ओर का हिस्सा पैर का ले रही हूँ, ये जो बड़ा वाला भाग कटा हुआ है ये पैर की ओर का भाग है, इस बॉर्डर को कट नहीं करना है। इस वाली बॉर्डर को जो कमर की ओर आएगी इसे हमें कट करना है। यहाँ से थोड़ा सा भाग कपड़े का छोड़ते हुए हमें इस बॉर्डर को अलग कर लेना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से लंबाई का नाप ले लें, जितनी लंबाई हो रही है, इसके बाद में बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है। बॉर्डर को हमने कमर की ओर से इस निशान तक कट कर लिया है, ये निशान जो हमने लगाया हुआ था। अब यहाँ से हमें नीचे तक इसे कट कर लेना है। अभी तक हमने 2 भाग कट किए हुए हैं, पहला हमने पल्लू कट किया और दूसरा भाग हमने प्लीट का कट किया। अब ये प्लीट का भाग हमने 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर लिया है, यानी जो मस्तानी साड़ी होती है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर हम लेते हैं, उससे 2 गुना लिया। क्यों?
क्योंकि इसमें 4 प्रकार की साड़ियाँ हमें बनानी है। पहली देवसेना भी बन जाएगी, ब्राह्मणी साड़ी भी बन जाएगी, पेशवाई साड़ी भी बन जाएगी और पेशवाई मस्तानी साड़ी भी बनेगी। इसलिए हमने इसे इतना लंबा लिया हुआ है। यदि आप इसमें से एक साड़ी कम कर देते हैं, यानी पेशवाई मस्तानी साड़ी को हटा देते हैं, तो जितनी हमारी लंबाई है, यानी लंबाई जितनी हम ले रहे हैं उतना ही यहाँ से नाप लेना है। 3 मीटर 60 सेंटीमीटर नहीं लेना, फिर यहाँ से नाप लेना है जितनी हमारी लंबाई है। यहाँ पे लंबाई है 35, तो 35 इंच लेना है। आपकी जो भी लंबाई हो, लंबाई का नाप ले लिया। इसके बाद केवल 15 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इतना ही कपड़ा लगेगा। यानी लंबाई का कपड़ा हम जितना लेते हैं उसमें 15 इंच मिला लिया, तो देवसेना, ब्राह्मणी और पेशवाई तीनों तरह की साड़ी आपकी बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग हम कल देखेंगे और कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।